और तब जब यार आखिरी बात आ गई, तब जड़ बोलते हैं कि राजा ने क्या फर्क पड़ता है, एक मुर्दे ने एक मुर्दे को उठा रखा है, एक मुर्दा ये एक मुर्दा ऊपर है, मुर्दे ने मुर्दा जंग उठा रखा है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, तुम क्या कौन क्या कर रहा है और कौन क्या ले जा रहा है। तब राजा राहुगण सत्संगी था और गुरु की तलाश में जा रहा था, गुरु की तलाश में जा रहा था, मैं किसी गुरु से ज्ञान लूंगा। अच्छा। तब राजा राहुगण ने कहा पालकी उतारो नीचे, ये देखने में पागल सा लगता है, मेले कुचले इसके वस्त्र है और मिट्टी से नहाया धोया नहीं है, शरीर से मिट्टी से लथपथ है, जिन्हें ये ऐसा नहीं है, ये कोई बहुत विद्वान ज्ञानवान पुरुष है। तब वो नीचे आकर कहते उसे कि आप बताओ आप कौन हो। तो राव दृढ़ भरत कहता है कि यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे भी, तुम कौन हो, जो तुम हो वही मैं हूं जो तुम हो वही मैं हूं। तुम किसको बुरा और भला कह रहे हो, किसको अच्छा कह रहे हो, किसको बुरा कह रहे हो, तुम अपने को भला कह रहे हो, अपने को बुरा कह रहे हो, तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई है नहीं। तब वहां पर ज्ञान का उपदेश दिया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम राजा नहीं हो, ये सारी उपाधियां हैं। तब फिर राहुगण जो है वो चरणों में पड़ता है, माफी मांगता है, तब पूछता है कि मुझे जड़ भरत कहते हैं, जड़ भरत। तो राजा राहुगण कहता है कि मैं तो गुरु की तलाश में जा रहा था और गुरु मुझे रास्ते में मिल गए, पर इस तरीके से मिलेगा ये तो मैंने सोचा नहीं था। मैं इतना मूर्ख इतना बेवकूफ था कि मैंने आपसे पालकी उठाई। तो जड़ भरत ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बोर हो एक ही है, ना इस शरीर में कुछ फर्क पड़ा ना उसमें फर्क पड़ा, मिट्टी ने मिट्टी उठा ली, क्या मैंने कुछ नहीं उठाया। तो उनको ज्ञान दे करके तो जड़ भरत जो थे वो जीवन मुक्त थे, उसमें इतने आनंद, एक सत्यचित आनंद परमात्मा के अलावा और कोई चीज दिखाई न दे, न शरीर का आश्रय, जो सामने आया ठीक है कर दिया, लेकिन किसी के साथ कोई भी नहीं है। एक परम स्थिति जब बन जाती है, इस शरीर से इस जीवन से कोई भी किसी प्रकार का राग लगाव मोह मेरापना ममतापना एमतापना न रहे, बिल्कुल सत्य हो जाए और सच्चिदानंद ब्रह्म एक स्थिति आ जाए तो जीवन मुक्त स्थिति हो जाती है। उसको यह भी नहीं लगता कि पहले मैं बंधन में था और अब मैं छूट गया, यह भी ज्ञान नहीं रहता। क्यों कि जब ज्ञान होता है तो तब ये बात सिद्ध हो जाती है कि बंधन में मैं कभी था ही नहीं, बंधन में तो मैं कभी था ही नहीं, तो छूट कहां से गया। जब मैं सोया ही नहीं तो क्या पहले मैं सो रहा था अब मैं जाग गया, तू कभी सोया ही नहीं तो जाग क्या गया। ये भी तो भ्रम है, जागना भी भ्रम है, मुक्त होना भी भ्रम है, क्योंकि बंधन ही नहीं है तो मुक्त किस बात से। लेकिन ये स्थिति बड़ी उच्च की है। सुनने से क्या है, साधना के बाद में ऐसी स्थितियां आती हैं, और इसको श्रवण करने से सुनने से क्या फायदा है, क्यों दे दिया प्रसंग, क्योंकि अगर किसी चीज का हमें ज्ञान ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा, तो उसको पाने की इच्छा भी तो नहीं होगी। जिस चीज का पता ही नहीं होगी, कोई इससे भी श्रेष्ठ चीज होती है, तो उसकी हमको पता ही नहीं होगा तो हम उसको पाएंगे कैसे। तो जब उन चीजों का पता लग जाता है कि इससे भी कीमती चीज है, जैसे एक व्यक्ति लकड़ आ रहा था, तो लकड़ आ रहा क्या करता, वो लकड़ी काटता गुजारा करता, लकड़ी काटता गुजारा करता। एक दिन किसी उसी रास्ते से निकलना होता था जंगल में, एक फकीर बैठे हुए थे, उनको दया आ गई कि ये रोज लकड़ी काटने आते हैं, पति पत्नी रोज चले जाते, पति पत्नी रोज आते हैं, रोज फिर लेके जाते हैं, पता नहीं इनका इतने से क्या होता है, रोज की समस्या है, वर्षा हो आंधी हो कभी नहीं रुकते। तो फकीर ने कहा आप रोज लकड़ी क्यों लेके जाते हो, कहते जी अब रोज ले जाते हैं, इससे 1 रुपया बन जाता है, पुराने जमाने की बात है, 1 रुपया हमको मिल जाता है, उसी से हमारा सब राशन पानी आ जाता है, 1 दिन का हमारा भोजन बन जाता है, और जिस दिन नहीं लेके आए तो दूसरे दिन भोजन बनेगा नहीं हमारा। और कुदरती अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए, जहाँ कोई दिक्कत हो जाए, जिस दिन नहीं लकड़ी काट सकते उस दिन हम भूखे सो जाते हैं।
तो फकीर ने कहा ये तो दुख की बात है, अब ऐसे करो आपको ये बता देता हूँ, आप थोड़े से आगे चले जाओ, ठीक है ना। तो वहां आगे चंदन के वृक्ष है, चंदन के पेड़ है, वो चंदन की लकड़ी बहुत महंगी बिकती है, तो आपका कई दिन का काम चल जाएगा। वो गए आगे, देखा हाँ चंदन के बड़े बढ़िया सुगंध आ रही है। अब एक उस दिन गट्ठर वो चंदन की लकड़ी का लेके आया, तो चंदन की लकड़ी का तो 5 रुपए में गट्ठर बिक गया, जो 1 रुपए में बिकता वो 5 में बिक गया। बड़े खुश, बड़े मस्त, अब तो ले जाए करें, चलते रहे। बहुत टाइम हो गया, फकीर ने कहा भी ये वैसे ही फिर रहे हैं, वही घूम रहे हैं। उन्होंने पूछा भाई क्या है, बस अब आपकी कृपा है, अब तो एक दिन ले जाते हैं, 2-3 दिन काम चल जाता है। क्या बेवकूफ हो भाई, नहीं थोड़े और आगे चले जाते। उसके आगे तो एक खान है लोहे की, चंदन से भी आगे, और उसी का क्या कर लिए। अब वो थोड़े और आगे गए, उनको खान मिल गई लोहे की, बड़े प्रसन्न। अब उसे थोड़ा वो फिर वो उनका ढांचा वो का वो। फिर एक दिन फकीर ने फिर कहा कि वहां तक चले गए, थोड़े और आगे चले जाते, वहां तो आगे धातुओं की बढ़िया बढ़िया खान है, वहां धातु मिल गए। फिर वहां से चलते रहे, फिर एक बार फकीर ने फिर कहा कि और आगे बढ़ जाओ, आगे चांदी की खान है, चांदी की खान तक पहुंच गए। अब वो उनकी बड़ी बहुत समझे, हमने बहुत कुछ पा लिया। चलती रहा जीवन, बहुत टाइम तक देखते रहे। फकीर ने कहा है तो बुद्धू के बुद्धू ही, जितना धक्का तो उतनी चलते हैं। उन्होंने कहा चलो एक धक्का और दे के देख ले। उन्होंने कहा बेवकूफ हो, उससे आगे और है, सोने की खान है, उसे और आगे बढ़ जाओ 4 कदम। अब जी और 4 कदम गए, सोने की खान है, अब तो उससे हमारे से बड़ा धनी कोई है ही नहीं। करते रहे फकीर अपने मस्त रहा। बहुत टाइम बाद में शरीर छोड़ने का अंतिम टाइम देखा कि वो जो लकड़ा काटने वाला था वो होने अभी वही फिर वो जंगल की तरफ जा रहा है। उसने कहा बेवकूफ अभी भी जंगल की तरफ ही जा रहा है। कहा क्या सोने से काम तो बहुत चल गया, पर व्यापार लंबा चौड़ा हो गया ये वो। कहते बेवकूफ उससे आगे और थे, मणि हीरे ज्वारात थे आगे, तो वहां चला जाता अगर तेरी भुगरी मिटी तो आगे वो मणि मिल जाती जिससे सदा के लिए छूट जाता। तो वो कहते हैं मणि भी पा करके शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा इस मणि से भी संतुष्टि नहीं होगी, इसे असली मणि तो तेरे अंदर है, तो आप जब तक वहां नहीं आएगा तब तक ये मिटने वाला नहीं है। तो जिसका ज्ञान ही नहीं होगा तो आदमी वहीं से लौट के आएगा। फकीर धक्का देते रहा कहीं तो जा करके ये पूर्णता को पहुंचेगा, लेकिन धक्के देने पड़ते हैं। तो ऋषियों का ये दया होती है, वो लिख देते हैं, स्थितियों को बता देते हैं। ये आगे सुनने से समझने से पता लग जाता है कि ऐसे यहाँ तक जाया जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात है, किसी की शंका ये हो सकती है, प्रश्न ये हो सकता है अभी ये तो कोई साधु फकीरों का काम है भी, इतनी जीवन मुक्त स्थिति जो है, विदेह मुक्त जीवन मुक्त स्थिति जो है, वो तो कोई साधु फकीर महात्मा रख सकता है। आम आदमी की तो बस की बात थोड़ी है, गृहस्थों में बस की बात थोड़ी है। लेकिन ऐसा नहीं है। राजा जनक जो थे, राजा थे, पहले बात तो राजा थे, राजगद्दी पे बैठे थे, राजनीति की गद्दी पर बैठ करके, और फिर ज्ञानी होना, ज्ञानी नहीं जीवन मुक्त होना, विदेह मुक्त होना छोटी मोटी बात नहीं है। राजा जनक को विदेह ही कहा जाता था, इसलिए तो सीता का दूसरा नाम विदेही है। विदेही का मतलब राजा जनक जो थे देह में होते हुए भी जीवन मुक्त और विदेह मुक्त थे। वो उनकी ममता है नहीं। जिन सुखदेव जी ने राम, ये भागवत जी जो आप पढ़ रहे हो, जो भागवत जी आप सुनते हो, कथा चलती है ना सप्ताह की, सप्ताह कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। राजा परीक्षित को कथा सुखदेव जी ने सुनाई थी। और सुखदेव जी के गुरु कौन है? राजा जनक है। वो राजा थे और वो वृक्त थे। वो तो बाल ब्रह्मचारी वृक्त है और वो राजा है, राजगद्दी पे बैठे हैं। लेकिन गुरु राजा जनक थे, इतने ज्ञानी थे वो, विदेह मुक्त थे। मतलब पूरे भोगों में रह करके, पूरे सोने के सिंहासन है, दास दासी है, रानी है, सब कुछ है, वहां पर रह करके भी उनको किसी चीज, कोई भी चीज उनको छूती नहीं थी। इतने असंग थे वो, इतने आत्म भाव में स्थित थे। इससे शास्त्रों राजा जनक को सबसे ज्यादा सम्मान दिया गया इस बात के लिए। ऐसा नहीं और संत नहीं हुए, संत बहुत हुए हैं, जीवन मुक्त विदेह मुक्त, बड़े बड़े तपस्वी हैं जिनके शायद किताबों में इतिहासों में नाम भी नहीं है। ऐसे अनेक महापुरुष है, इस धरती पर किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन राजा होकर के
एक आदमी खाली, गुरुजी कहते थे कि एक आदमी खाली हाथ पहाड़ी पर चढ़ जाए तो उसकी मानता नहीं है। एक आदमी एक क्विंटल की बोरी लेकर के और फिर पहाड़ी पर चढ़ जाए तो शाबाश, तो क्विंटल बोरी वाला देने वाला लायक है, शाबाश तो उसको दी जाएगी। एक राजा होकर के और राज की इतनी बड़ी जिम्मेवारी, राज चलाना और उसके साथ राज पूरे संपूर्ण भोग सामने है, फिर भी विदेह मुक्त है, ऐसे ज्ञानी थे। तो गृहस्थी में रह करके भी, गृहस्थी नाम तो ग्रस्य हुआ, ग्रस्य मैंने फंसे होगा, गृहस्थी नाम है फंसे हुए का। जो फंसा हुआ नहीं है वो गृहस्थी में नहीं है, ग्रस्त नहीं है वो। ज्ञानी कहीं भी हो सकता है, ये नहीं भी ज्ञानी कोई सन्यासी होगा जहाँ सन्यास लेने के, हो सकता है सन्यास लेने के बाद भी वो सन्यासी ना हो पाए, वो और उलझन में पड़ जाए, बड़े बड़े मठ बना ले, बड़े बड़े आश्रम बना ले और बड़े बड़े चेला चेलियों के चक्कर और पता नहीं क्या क्या चक्कर में पड़ जाए, धन दौलत गाड़ियां राजनीति और उलझन कर सकते हैं, कोई जरूरत तो नहीं। लेकिन उस वृत्ति को कोई भी पा सकता है, ये नहीं कोई सब साधु करते हैं, बड़े बड़े अच्छे संत भी हैं, पर संतों को आसानी होती है। क्यों? संतों को जिसने संन्यास ले लिया, सब त्याग करके इस मार्ग पर चल पड़ा, उसके लिए चलना बड़ा आसान है। क्यों? वो खाली है, अब निर्भर है। सन्यासी का मतलब जो निर्भर हो गया, जिसके सारे संशय, सारी चिंताएं, सारे दुख पीड़ाएं, सारी समस्याएं गिर चुकी हैं, अब वो निर्मुक्त है। अब वो कैसे भी उड़ान भर सकता है, कैसे भी चल सकता है, कितनी ऊंचाई पे जा सकता है, वो फ्री है इसके लिए। अब क्योंकि जिम्मेवारी नहीं है कोई, और गृहस्थी में जिम्मेवारी है, और जिम्मेवारियों का रहते हुए भी वहां पहुंच जाना, ये उसकी मान्यता है। और पहुंच कोई भी सकता है, उसमें कोई भी अड़चन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई बिगड़ नहीं है, ये नहीं कर पाएंगे। तो गृहस्थी में रह के भी ज्ञानी हुआ जा सकता है, विदेह मुक्त हुआ जा सकता है। हुए प्रमाण है ना, मैंने इसीलिए आपको बताया भी ऐसे प्रमाण हैं। कोई मन में ये शंका नहीं करे कि हम कैसे पहुंच सकते हैं, इतनी ऊंची स्थिति है, इस स्थिति में रहना तो कोई बहुत बड़ा तपस्वी होगा, सिद्ध पुरुष होगा, महापुरुष होगा, वो ही रह पाएगा। ऐसा नहीं, महापुरुष तो रहते हैं, महापुरुषों शिष्य भी रहते हैं, जिन पे महापुरुषों की कृपा हो जाती है वो भी रह सकते हैं। तो जीवन मुक्ति में प्रपंच की प्रतीति कहाँ से हुए है? कहते हैं जब जीवन मुक्त हुई हो गया, ज्ञान हो गया, ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ब्रह्म में रुक गए, फिर भी ये संसार उसको दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं आवरण और विक्षेप, ये दो प्रकार की अविद्या को शक्तियां हैं। अविद्या की ये दो प्रकार की शक्तियां हैं, अविद्या की, अज्ञान की दो प्रकार की, एक आवरण और एक विक्षेप है। तो आवरण एक पर्दे की तरह है, अज्ञान का पर्दा है ये। आवरण जो है वो अज्ञान का एक पर्दा है। तो आवरण शक्ति का ज्ञान से नाश हुए है। जब आवरण शक्ति का नाश ज्ञान से होता है, जैसे अंधकार, अंधकार एक पर्दा है जो स्पष्ट दिखने नहीं देता। अंधकार एक पर्दा है जो हमें किसी भी वस्तु को, प्रमेय को, दृश्य को स्पष्ट रूप से नहीं दिखने देता, लेकिन प्रकाश जलाने के बाद में वो अंधकार नाश हो जाता है। तो ये अज्ञान का जो आवरण है, जो अज्ञान है, जो आत्म ब्रह्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप का ज्ञान जिसमें ढक देता है प्रकाश, पर ज्ञान से आवरण खत्म हो जाता है। और ताते ज्ञानी को अन्य जन्म हुए नहीं। और जन्म का कारण क्या है? जन्म का कारण भी तो आवरण ही है, अज्ञान ही तो है। जब अज्ञान का पर्दा हट गया, आवरण हट गया, तो अब उसका और तो जन्म हो ही नहीं सकता, ये तो निश्चित ही है। तो जन्म का कारण तो खत्म कर दिया। अब क्या कहते हैं? परंतु प्रारब्ध के बल से दग्ध धन्य कण की न्यायी विक्षेप शक्ति अविद्या रही है। विक्षेप शक्ति, विक्षिप्त शक्ति जो है वो एक रहती है ज्ञान होने के बाद। क्यों? प्रारब्ध के बल से, जो अभी प्रारब्ध बाकी है, प्रारब्ध के बल से वो तो रही है,
लेकिन जन्म नहीं हो सकता। कैसे? जैसे दग्ध धान्य, जो उनके संस्कार है जन्म वाले, जो उनके कर्म है जन्म वाले, जिनकी कर्मों से, जिन संस्कारों से, जिन वासनाओं से द्वारा जन्म हो सकता है, कहते वो नहीं होगा उससे। क्यों नहीं होगा? कि जैसे किसान बीज को बूंद दे, जो बीज होते हैं, बीज से ही तो आगे फसल पैदा होती है नहीं, और उन बीज को बूंद दिया जाए तो फिर वो दोबारा पैदा होंगे? फिर फसल आएगी? फिर तो बूंदे हुए अनाज का एक काम आता है, बस एक काम आता है, दूसरा काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? खाने का, खाने का काम आता है। भुने हुए चना आप खा सकते हो, लेकिन उससे द्वारा फसल या उसका जन्म नहीं हो सकता। इसी प्रकार जब ज्ञान हो गया, ज्ञान अग्नि में सारे कर्म जो है वो भस्म हो गए। प्रारब्ध जो बचा है, प्रारब्ध का मतलब कि भुना हुआ भोग है वो आप खा सकते हो, भुना हुआ जो चना है वो खा सकते हो, लेकिन आगे के लिए कोई उपाय नहीं है, वो उसी पे चलेगा। तो उसकी तो विक्षेप शक्ति, जब तक शरीर रहता है, प्रारब्ध रहेगा तो शरीर रहेगा, तो शरीर तो प्रारब्ध पर है ना। तो शरीर है तो प्रारब्ध है, और प्रारब्ध अच्छी बुरी जैसी होगी तो ज्ञानी भी एक बार देखने में से लगेगा जैसे ज्ञानी को भी कुछ हो रहा है, हालांकि अंदर से कुछ नहीं होता, अंदर तो अपनी स्थिति में, लेकिन प्रारब्ध के बल से ऐसा प्रतीत होता है। ये भी प्रतीति है, ये भी आभास ही है, अंदर गहरे में कुछ नहीं हो रहा। गहरे तल पे तो वो असंग ही है और चेतन ही है, आनंद ही है। परंतु प्रारब्ध के बल से दग्ध धान्य की न्यायी विशेष शक्ति जो है विक्षेप वाली अविद्या रहे है, ताते जीवन मुक्ति विषय प्रपंच की प्रतीति होती है। इसलिए जीवन मुक्त होने के बाद भी ये प्रपंच उनको दिखता है, प्रतीत होता है। जीवन ज्ञान हो गया, जीवन मुक्त हो गए, फिर प्रतीत हो रहा है। ये नहीं कि उनके आनंद में फर्क है, परिपूर्ण आनंद में है, सच्चिद आनंद में, ज्ञान में कोई फर्क नहीं है उनको। ज्ञान भी पूरा, आनंद भी पूरा है, फिर भी उनको प्रतीत हो रहा है। क्यों? अभी एक शक्ति थोड़ी विक्षेप वाली थोड़ी बची हुई है, लेस मात्र को, जिसपे ये प्रारब्ध चल रहा है। प्रारब्ध के हिसाब से पता नहीं ज्ञानी का शरीर में कोई रोग आना है या कोई और समस्या सामने आनी है, कैसे? जैसे अज्ञानी की आता प्रारब्ध, ऐसे प्रारब्ध तो ज्ञानी पर भी लागू होती है, लेकिन वो लागू किस पे होती है? शरीर पर ही तो होगी, बुद्धि पर ही तो होगी। वो तो जो उनका स्वरूप है ब्रह्म चेतन सच्चिदानंद, उसमें नहीं होगी। वहां तो वो निर्लेप असंग और आनंद रूपी है, तो वहां अनंतता पे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। अंदर जब देखता है, जैसे समुद्र में जब लहरें उठती हैं तो लहरें समुद्र के ऊपर ऊपर होती है, गहरे में तो शांत होता है बिल्कुल। कहते जीवन मुक्त के विषय प्रपंच की प्रतीति कैसे होती है? जब जीवन मुक्ति ही हो गया, जीवन मुक्त हो गए तो फिर उनको प्रपंच की प्रतीति क्यों हो रही है? फिर ये दिख क्यों रहा है संसार? जब जीवन मुक्ति ही हो गया, ज्ञान ही हो गया, आत्मेक परमात्मा के अलावा मैं कुछ भी नहीं हूं, ऐसा हो गया, तो फिर ये क्यों दिख रहा है? फिर दिख क्यों रहा है? पता है सपना मिट गया, फिर क्यों दिख रहा है? फिर प्रतीत क्यों हो रहा है? तो कहते हैं, प्रमाण देंगे। जैसे रज्जु के ज्ञान से सर्वभ्रांति के निवृत्त भयते पीछे कंपन आदि वास्ते हैं। रज्जु देखा, अभी रज्जु नहीं दिखाई दी, रस्सी दिखाई नहीं दी। रस्सी तो आधार, जिसके आधार पर कल्पित सर्प पैदा हुआ, कल्पित सर्प की भ्रांति हुई, कल्पित सर्प की भ्रांति हुई, क्योंकि सामान्य मंद प्रकाश था वहां, और वहां कुछ है ये स्पष्ट नहीं हुआ, है पुनः स्पष्ट नहीं हुआ। जो है इदम पना वो तो स्पष्ट हुआ नहीं, और मंद अंधकार है, बहुत गहरा अंधकार होता तब भी नहीं ब्रह्म होता, मंद अंधकार में होता है, कम अंधकार। मंद अंधकार था तो कुछ है, पर क्या है ये तो पता नहीं। तो जो पहले कभी सर्प देखा था उसके संस्कार अंदर से जागृत हुए कि सर्प है। अब सर्प है और सर्प देख करके अंदर भय पैदा हुआ, शरीर में कंपन पैदा हुआ, धड़कन बढ़ गई है, लेकिन बाद में प्रकाश लेकर के देखा, अरे ये तो रस्सी है, सर्प नहीं। अब वो रस्सी का ज्ञान तो हो गया, भी रस्सी है, सर्प नहीं है, लेकिन क्या वो धड़कन तेज हुई थे वो शांत होगी? अभी वो टाइम लेगी।
जो घबराहट हुई थी वो घबराहट शांत होने में थोड़ी टाइम लेगी। इतना देखने मात्र से ही, देखते तुरंत ही ना तो घबराहट खत्म हुई ना उसकी धड़कन कम हुई। ज्ञान तो हो गया, फिर भी अभी चल रहा है। तो ज्ञान तो हो गया, पर जो शरीर की प्रारब्ध के हिसाब से जो ये प्रतीत अभी चल रहा है, ये थोड़ी देर के लिए चलता है। जब तक ये जीवन है, ये शरीर रहेगा, तब तक प्रारब्ध के दोष से वो चीज भी, प्रतीति भी रहेगी। पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण उन्होंने दिया है, जैसे दर्पण के ज्ञानी को प्रतिबिंब भासता है। अब जब अज्ञानी आदमी शीशा देखता है, अज्ञानी आदमी शीशा देखे तब भी उसको प्रतिबिंब दिखता है, मुंह दिखता है। और ज्ञानी अगर शीशा देखेगा तो प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, दिखेगा ना। ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या है कि प्रतिबिंब दिखते हुए भी अज्ञानी तो कहता है कि मैं ही ये हूं, और ज्ञानी कहता है कि मैं ये नहीं हूं, प्रतिबिंब है। ठीक है। अनजान बच्चे को सामने खड़ा कर दो शीशे के तो वो भेद नहीं कर पाएगा। जानकार होगा भेद कर लेगा। दिख दोनों को ही रहा है, दिख ज्ञानी को भी रहा है प्रतिबिंब, दिख अज्ञानी को भी रहा है प्रतिबिंब। लेकिन दोनों में फर्क ये है, अज्ञानी कहता है कि ये मैं ही हूं, और ज्ञानी कहता है ये मैं नहीं हूं। देखते हुए भी दिख रहा है लेकिन छाया की तरह है नहीं, दिख रहा है लेकिन है नहीं, ये ज्ञानी को निश्चय है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कोई जो अब प्रतिबिंब में दिख रहा है उसमें कोई जूता मार दे, ठोक दे उसको, तो अज्ञानी तो रोएगा, मेरे को पीट दिया इसने। लेकिन ज्ञानी को पता है मेरे पे जूता मारे ही नहीं, जूता तो छाया पे मार रहा है, प्रतिबिंब पर मार रहा है, ये झूठा ही मार रहा है, ये बेवकूफ है जो जूता मार रहा है। ऐसे होता है, देखा आपने। जड़ वस्तुएं, छोटा सा बालक होता है ना, बच्चा थोड़ा सा जा रहा और दरवाजे से टकरा गया। अब जगह टकरा गया तो उसको चोट लग गई तो रोता है, और रो करके फिर गुस्से, इसने मेरे को मारी है। फिर क्या कहा, वो दरवाजे को मारता है, और दरवाजे को मारेगा तो फिर उसके हाथ की ओर लगेगी, होता ही है। गया और कुर्सी से टकरा गया, और कुर्सी फिर कहते कुर्सी ने मेरे को मारा, कुर्सी को पीटेंगे। और झूठ मूठ में माँ भी कहती है, इसका दिलासा देने के लिए झूठ मूठ में माँ क्या देती है, अल्लाह इसको मार दिया, पीट दिया। अभी से उसको तसल्ली हो जाती है, कुर्सी की पिटाई होगी अब ठीक है, अब मेज की पिटाई होगी अब ठीक है। होता है, बड़े भी करते हैं। कई बार ईंट की लग जाती है, चलाट के मारते हैं। ईंट की लग जाती है, ईंट घुमाई है, बिल्कुल सही पकड़ा उसने। अब उसके बच्चे वाली बुद्धि में और बड़े वाली बुद्धि में कोई अंतर नहीं है। जब कोई काम बिगड़ जाता है, क्योंकि अब तो ये ईंट का काम करता है तो प्रमाण सही दिया इसने, जो अनुभव है वही तो दिया, और अनुभव बिल्कुल सही है। जो आदमी जो भी काम कर रहा है, अगर वो काम सेट नहीं बैठ रहा है तो वो